नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित रोज या गैंग्रीन कहानी का उद्देश्य या संदेश को पार्ट 2 वीडियो के रूप में लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने रोज या गैंग्रीन कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे और तीसरे भाग में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा तीसरे भाग में शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं अज्ञेय जी द्वारा रचित रोज या गैंग्रीन कहानी का उद्देश्य या संदेश को पार्ट 2 वीडियो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित रोज या गैंग्रीन कहानी का उद्देश्य या संदेश आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में अज्ञेय जी का सर्वप्रमुख स्थान है। सच पूछा जाए तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पश्चात जिन कथाकारों ने अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य जगत को आलोकित किया तथा समृद्ध किया, उनमें अज्ञेय जी अग्रगण्य हैं। रोज या गैंग्रीन इनकी एक असाधारण कहानी है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, अर्थात यह कहानी नारी मनोविज्ञान पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई एक बड़ी ही सुंदर कहानी है, अर्थात इस कहानी की रचना मैं शैली में हुई है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी में कई महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपे हुए हैं। प्रस्तुत कहानी का मुख्य उद्देश्य मध्यवर्गीय परिवार की घर गृहस्थी में निमग्न एक नारी की एक रास्ता, उदासीनता, टूटन और घुटन से भरी हुई जिंदगी का चित्रण करना है। यह कहानी दरअसल हमारे ही आसपास के जीवन की एक कटु यथार्थ का एहसास कराती है और उसी के उपयुक्त परिवेश की सृष्टि कर पाठकों को उसी में डुबो देती है। महेश्वर किसी पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर है। मालती उसकी पत्नी है। उसका एक छोटा सा बच्चा भी है जिसे घर वाले टिट्टी कहकर पुकारते हैं। मालती का बाल सखा अर्थात लेखक उससे मिलने के लिए एक दिन आता है। मालती अन्यमनस्क भाव से उसका स्वागत करती है। अकेली रहते रहते मालती के जीवन में एक विचित्र सी यांत्रिकता और एक रास्ता समा गई है। यह देखकर उसका बाल सखा बहुत ही दुखी हो जाता है। पति प्रायः अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। मालती घर पर बिल्कुल अकेली रहती है। बर्तन मांजना,
रोते हुए बच्चे को संभालना, पानी के लिए घंटों इंतजार करना, घंटे की आवाज गिनना, बस यही उसकी रोज की दिनचर्या है। उधर महेश्वर का जीवन भी कुछ इसी प्रकार एक रास्ता से ग्रस्त है। रोज डिस्पेंसरी जाना, मरीजों को देखना, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना तथा थका मांदा घर लौटना महेश्वर की दिनचर्या है। इस प्रकार मालती महेश्वर के घर के चारों ओर एक अजीब सी श्रापग्रस्त एक रास्ता विद्यमान है। पूरी कहानी निरस्ता की एक लंबी यात्रा सी लगती है। कहानी के अंत में भी यह यात्रा समाप्त होती नहीं है, अपितु ऐसा लगता है मानो अभी भी हम यात्रा कर रहे हैं। यह टूटन अथवा घुटन अथवा एक रास्ता केवल इस कहानी के प्रमुख पात्र मालती की ही नहीं है, बल्कि इसी प्रकार की जिंदगी जीती हुई असंख्य नारियों की जिंदगी है। यदि पति और पत्नी अपने व्यस्त जीवन में कुछ क्षण निकालकर आपस में मधुर संलाप करें तथा हास विलास के लिए एकाध अवसर निकाल ले, तो रोज रोज की इस निरस्ता से भरी हुई जिंदगी से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। अन्यथा मध्य वर्ग की यह एक रास्ता धीरे धीरे गैंग्रीन की तरह एक घातक बीमारी का रूप ले लेगी और समस्त मध्यवर्गीय परिवार को एक प्रकार से पंगु करके ही छोड़ेगी। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य वातावरण की उदासी का प्रभाव मानव जीवन पर रेखांकित करना है। इस तरह हम देखते हैं कि इस कहानी में कई महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपे हुए हैं। इस प्रकार रोज या गैंग्रीन कहानी अज्ञे जी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर तथा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यही इस कहानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यही कारण है कि यह कहानी केवल अज्ञे जी की ही नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वीडियो अच्छा लगने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक तथा छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।